स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी एग्जांपल्स को 14.3 एंड 14.4 को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 14.3 को कि क्या बता रहा है हमें कि इफ द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 1 मीटर, अगर लेंथ है कॉपर वायर की कितनी 1 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज 2 मिलीमीटर और इसका डायमीटर कितना है 2 मिलीमीटर है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर। तो इस कॉपर की रेजिस्टेंस को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉपर की हमारे पास क्या क्या वैल्यू दी हुई है। हमारे पास लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी दी हुई है 1 मीटर इसने लेंथ दी हुई है। और बताया क्या है इसके साथ इसने कि इसने डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर कितना दिया हुआ है 2 मिलीमीटर दिया हुआ है। 2 मिलीमीटर कितना होता है, 1 मिली कितना होता है 10 की पावर -3 होता है। तो 10 की पावर -3 होगा हमारे पास, साथ क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर आ जाएगा इसका। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास है, हमने फाइंड क्या करनी है, इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। हमें मालूम है लेंथ दी हुई है हमारे पास, और क्या है ये हमारे पास है रेजिस्टिविटी है हमारे पास है। तो इसको हमें मालूम है कि कॉपर की हमें मालूम होनी चाहिए कि क्या होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है इसकी, जो कितनी होगी रो की वैल्यू हमारे पास 1.69 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 सॉरी ये क्या है -8 ओहम मीटर आ जाएगी। 10 की पावर -8 ओहम मीटर आ जाएगी। ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, रो भी हमारे पास मालूम हो गई है और एल भी हमारे पास आ गई है। हमारे पास मौजूद नहीं है, क्या नहीं है, एरिया। एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ए इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। अब यार देखिए कि हमारे पास आर तो मालूम नहीं है, रेडियस तो मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है। तो हमें मालूम है कि आर किसके इक्वल होता है, आर इज इक्वल टू डी ओवर 2 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। अब ये d ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास, तो इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो जब हम इसकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू पाई, ये क्या आ जाएगा d का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास है क्या है कि एरिया आ जाएगा इस तरह। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है। आगे क्या है हमारे पास, इंटू डी का स्क्वायर है। तो डी कितने हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 इंटू का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और साथ हमारे पास क्या दिया हुआ है 4 के साथ हमने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, जो कि कितना बन रहा है हमारे पास है 3.14 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया हमारे पास, एरिया आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि इन वैल्यूज को इस फार्मूले के अंदर क्या कर देते हैं, पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा कि R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू है हमारे पास ये कि 1.69 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। और साथ हमारे पास क्या है कि हमारे पास लेंथ है, लेंथ कितनी है 1 मीटर आ गई है। इसके अलावा हमारे पास बटे में क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। एरिया कितना हमने फाइंड किया है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 आ गई है। अब मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी, जो कि क्या वैल्यू होगी हमारे पास, इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास R इज इक्वल टू 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 ओहम हो जाएगी हमारे पास है। अब ये क्या हो जाएगा, पॉइंट यहां से कहां चलेगा, आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे एक और वैल्यू माइनस होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 ओहम हो जाएगी। तो ये था हमारे पास इसका आंसर 14.3 का। अब हम नेक्स्ट करते हैं 14.4। 14.4 में क्या कह रहा है कि इफ टू रजिस्टर ऑफ 6 किलो ओहम एंड 4 किलो ओहम, दो हमारे पास रेजिस्टेंस हैं, कितनी है 6 किलो ओहम है और क्या है दूसरी 4 किलो ओहम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। 10 वोल्ट बैटरी, बैटरी कितनी है इसकी 10 वोल्ट है,
देन फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज, हमने क्या करनी है, इन क्वांटिटीज को फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई को फाइंड करना है हमने। द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ ईच रेजिस्टेंस, यानी कि जितना करंट फ्लो हो रहा है हर रेजिस्टेंस में से, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ ईच रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे पास ईच ऑफ रेजिस्टेंस की पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस में कितना होगा, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि दो रजिस्टर दी हुई हैं। कौन कौन से दो रजिस्टर्स हैं हमारे पास, है R1 है और R2 आ जाएगा हमारे पास। R1 कितना दिया हुआ है, R1 हमारे पास दिया हुआ है 6 किलो ओहम दिया हुआ है, और R2 कितना दिया हुआ है, R2 4 किलो ओहम दिया हुआ है। अब ये क्या करेंगे कि हमारे पास ये आ गया 6 किलो ओहम 4 किलो ओहम। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास क्या है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 के हो जाएगा इक्वल। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कि RE इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, R1 कितना है हमारे पास 6 किलो ओहम है हमारे पास है, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 4 किलो ओहम हो जाएगा हमारे पास। तो इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 हमारे पास किलो ओहम आ जाएगी वैल्यू। अब 10 किलो ओहम आ गई है हमारे पास वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास RE आ गई है, RE आ गई है हमारे पास, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने क्या कर ली है, फाइंड करनी है। उनके बैटरी हमारे पास अक्रॉस हर एंड कितनी है, 10 है हमारे पास है 10 किलो ओहम हमारे पास है रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। अगर हमने बैटरी कितनी अटैच की है इसके साथ, बैटरी की जो वोल्टेज है हमने अटैच किए हैं 10 वोल्टेज है, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि V इज इक्वल टू 10 वोल्ट है हमारे पास बैटरी की जो अटैच की है। तो अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, तो हमारे पास ओहम्स लॉ आ जाएगा। ओहम्स लॉ के मुताबिक क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, ये RE कौन सी आ जाएगी हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने करंट को क्या करना है, इस तरह फाइंड करना है, तो V ओवर RE हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट की वैल्यूज आ जाएंगी अगर हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 10 है, और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 10 किलो ओहम आ जाएगी। तो 10 किलो ओहम हमारे पास, किलो कितनी होती है 10 की पावर 3 होती है किलो जो होती है। अब 10 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आगे क्या आ जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो हम कह देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 ओहम हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगा करंट, सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 मिली एम्पियर करंट आ जाएगा। तो हम कह देंगे करंट कितना है हमारे पास, करंट इज इक्वल टू 10 की पावर -3 कितनी होती है, मिली होती है, तो ये क्या आ जाएगा 1 मिली एम्पियर हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। इस तरह हम करंट को फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है अक्रॉस ईच ऑफ रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, V1 को फाइंड करेंगे, और देन हमारे पास V2 आ जाएगा। V1 क्या है हमारे पास IR आ जाएगा, R1 आ जाएगा, एंड हमारे पास V2 क्या आ जाएगा IR2 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास करंट कितना हमने फाइंड किया है 1 मिली एम्पियर है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। और R1 कितना है हमारे पास, R1 हमारे पास है 6 किलो ओहम है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगी बैटरी हमारे पास है V1। और इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये I कितना था हमारे पास 1 मिली एम्पियर हमने फाइंड किया था, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आ गई है, साथ मल्टीप्लाई हो गया है हमारे पास। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया है कि हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 किलो ओम थी R2, तो ये क्या आ जाएगी 10 की पावर 3 हो जाएगी। तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि V1 और V2 जो होंगे कितने होंगे 6 वोल्ट एंड 4 वोल्ट होंगे। ये था हमारे पास आज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या फिर एग्जांपल्स हम कह लें। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।